मैं पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूं। मेरा जन्म 22 मई 1166 में हुआ था। मेरे पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और मेरी माता का नाम कर्पूर देवी था। मुझे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। मेरे पिता चौहान वंश के एक राजा थे, जिन्होंने सपादलक्ष के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी उत्तर पश्चिमी भारत के वर्तमान राजस्थान के अजमेर में थी। पिता सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हो गई थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज उस समय नाबालिग थे। अपनी मां के साथ राजसिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 तक था। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमर्दिदेव के खिलाफ सफल रहे थे। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पद्मसेन की पुत्री से विवाह करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनकी सेना पर तुर्किक सेना ने हमला कर दिया। उनकी सेना ने हमलों को खदेड़ दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। इस अराजकता के बीच चाहमान सैनिक अपना रास्ता भटक गए और अनजाने में चंदेल की राजधानी महोबा में डेरा डाल दिया। उन्होंने अपनी उपस्थिति पर आपत्ति जताने पर चंदेल शाही माली को मार डाला, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। चंदेल राजा परमर्दी ने अपने सेनापति उदल को पृथ्वीराज के शिविर पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन उदल ने ऐसा न करने की सलाह दी। परमर्दी के बहनोई माहिल परिहार आधुनिक उरई पर शासन करते थे। उन्होंने परमर्दी के खिलाफ दुर्भावना रखी और राजा को हमला करने के लिए उकसाया। पृथ्वीराज ने उदल की सेना को हराया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद माहिल की चाल से नाखुश होकर उदल और उसके भाई आल्हा ने चंदेल दरबार छोड़ दिया। वे कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की सेवा करने लगे। माहिल ने तब गुप्त रूप से पृथ्वीराज को सूचित किया कि चंदेल साम्राज्य अपने सबसे मजबूत सेनापतियों के अभाव में कमजोर हो गया है। पृथ्वीराज ने चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया और सिरसागढ़ की घेराबंदी की, जो उदल के चचेरे भाई मलखान के कब्जे में था। शांतिपूर्ण तरीकों से मलखान को जीतने में असफल होने और 8 सेनापतियों को खोने के बाद पृथ्वीराज ने किले पर कब्जा कर लिया। तब चंदेलों ने युद्ध विराम की अपील की और इस समय का उपयोग आल्हा और उदल को कन्नौज से वापस बुलाने के लिए किया। चंदेलों के समर्थन में जयचंद ने अपने 2 बेटों सहित अपने सबसे अच्छे सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना भेजी। परमर्दी की मृत्यु हो गई। पज्जुन राय को महोबा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली लौट आए। बाद में परमर्दी के बेटे ने महोबा पर फिर से कब्जा कर लिया। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी सर्वोच्चता की घोषणा करने के लिए राजसूय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज ने इस समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया और इस प्रकार जयचंद को सर्वोच्च राजा मानने से इनकार कर दिया। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज के वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में सुनकर उनसे प्रेम करने लगी और घोषणा की कि वह केवल उन्हीं से विवाह करेगी। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर समारोह का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी पृथ्वीराज 100 योद्धाओं के साथ कन्नौज पहुंचे और संयोगिता के साथ भाग गए। उनके 2/3 योद्धाओं ने गढ़वाल सेना के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे वह संयोगिता के साथ दिल्ली और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों को मुस्लिम राजवंशों के कई छापों का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1175 में गौरी शासक मोहम्मद गौर ने सिंधु नदी पार की और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों का शासन था।
गुजरात की ओर अपने मार्च के दौरान गौरीद सेना चाहमान साम्राज्य की पश्चिमी सीमा से गुजरी और कई मंदिरों के विनाश का विनाश किया। 1191 के दौरान मोहम्मद गौर ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और बठिंडा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जियाउद्दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंदराजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गोरियों को हरा दिया। गौर के मोहम्मद घायल हो गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पृथ्वीराज ने पीछे हटती हुई गुरीद सेना का पीछा नहीं किया, क्योंकि वह शत्रुतापूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने केवल तबरहिंदाह में गुरीद सेना की घेराबंदी की, जिसने 13 महीने की घेराबंदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद गोरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। मोहम्मद गोरी ने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजयराजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणामस्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गोरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियासुद्दीन से रायमशविरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। इसके बाद गोरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया। कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंदबरदाई एक कवि और लेखक थे। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंदबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंदबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया।